हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है प्रोग्रामिंग के फील्ड में, क्योंकि जो भी फंडामेंटल्स चीज़ है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है, सब इफ एल्स कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन स्टेटमेंट्स है उसी से डिराइव हुआ है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए इस कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता तो मैं कंप्लीट सी प्लस प्लस डी एस ए सीरीज़ आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार्टिंग बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर एडवांस डी एस ए ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ। अगर आप नए इस चैनल में, आपको नहीं पता इस चैनल के बारे में, तो मेरा चैनल बहुत एक नया चैनल है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जाके ग्रो कर सकूँ और आगे जाके बहुत सारे टेक्निकल कंटेंट्स आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो को लेकर। अभी हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या है। बेसिकली कंडीशंस मतलब होता है कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना है। उसके लिए मेरे पास मल्टीपल फैक्टर्स है। मैं कौन सा अच्छा फैक्टर प्रेफर करूँ जिससे मेरा आउटपुट आ जाए, उसी को कहते हैं कंडीशंस। इसमें लिखा गया कंडीशंस आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस ऑन डिफरेंट डिसीजंस। मुझे कोई डिसीजन लेनी है तो कौन सा डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा अच्छा है, प्रिसाइज है, वो अगर हमें जानना होगा तो वो होगा कंडीशंस की वजह से। तो सी प्लस प्लस में बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंडीशंस है जो हमें पता होना चाहिए। एक है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्या होता है? इफ़ कंडीशन कहती है कि अगर मेरा एक स्पेसिफाइड ब्लॉक है, अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो वो ट्रू है, अगर वो ब्लॉक ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है इफ़ कंडीशन। इफ़ मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैंने कहा कि आपकी अगर एज 18 से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कंडीशन दी है कि इफ़ यू आर अबव 18 देन यू कैन वोट। यहाँ पे और एक कंडीशन आती है, वो है एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन क्या कहती है? अगर मैंने जो कहा है वो नहीं है तो एल्स हो जाती है वो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि आपकी एज 18 के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ नहीं वोट कर सकते, तो वो एल्स कंडीशन में आती है। तीसरी कंडीशन है एल्स इफ़ करके। एल्स इफ़ कंडीशन क्या होती है कि अगर मैंने एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहा और मेरे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, दूसरा कंडीशन क्या है उसको अपन कहते हैं एल्स इफ़। फॉर एग्जांपल आपका एज 20 अबव है पर आपको वोट करने का सिर्फ 18 अबव लोगों को मिलता है, तो आप बिलोंग करते हो पर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो। उसमें हम एल्स इफ़ कंडीशन में आपको ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 बेसिक कंडीशंस है। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इफ़ कंडीशन क्या होती है? इफ़ कंडीशन मतलब कि अगर आपकी वैल्यू, आप रेडी हो, आप एक्सेसिबल हो उस चीज़ में, तो आपको मैं अलाउ करूँगा। एल्स में क्या होगा कि अगर आप एक्सेसिबल नहीं हो उस चीज़ को लेकर, अगर आप उस चीज़ को लेकर रेडी नहीं हो तो आपको एग्जीक्यूट करना नहीं मिलेगा, आपको, आप अलाउ नहीं हो उसमें। और एल्स इफ है कि अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम आपको दूसरे कंडीशन में भेज सकते हैं। ये है 3 बेसिक कंडीशंस। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ आया होगा तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पक्का समझ आ जाएगा। अभी इफ़ कंडीशन क्या है? इफ़ कंडीशन इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन सच है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसकी सिंटैक्स देखो कैसा है। पहले हम इफ़ लिखेंगे, उसके अंदर एक ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये जो अंदर की जो कोड है, अंदर की जो ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगी। इसको एक बेसिक सा एग्जांपल से मैंने दिखाया है यहाँ पे। इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, क्या 20 इज़ ग्रेटर देन 18? यस, तो हमारा जो अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा, मतलब कि गलत है, नहीं होगा, ये राइट नहीं है। अगर आपको ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कोड के साथ, तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया VS कोड फाइल ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशंस डॉट cpp। अभी मैं लिखूँगा हैशटैग इंक्लूड iostream डॉट h iostream user namespace sd मतलब एक फोल्डर रखा है, मेरा फोल्डर है ये। अभी मैं लिखता हूँ
सो यहाँ पे मेरे पास अभी मुझे निकाल नहीं रखना मुझे, ठीक है। सो अभी हम लिखते हैं कि हमें कंडीशन में क्या है। सो पहले मैं लिखता हूँ इन एज, ठीक है। सो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, सी आउट यू कैन ड्राइव, ठीक है। अभी मैं एज की एक वैल्यू देता हूँ। समझो कि एज 20 है, समझो कि एज 20 है, ठीक है। सो अभी इसमें क्या है कि इसमें मैंने एक एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने कहा कि अगर एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है तो सी आउट करो, मतलब ये एग्जीक्यूट करो। सो अभी हम चेक कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। सो मैंने इसको रन किया। सो इसमें लिख क्या है, यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा होता 14, तो अभी क्या सेटिस्फाई करेगी? तो इसका आंसर है नहीं, तो हमारा आउटपुट नहीं आया, ठीक है। हमारा आउटपुट आया नहीं क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर मैंने लिखा होगा यहाँ पे एज इज लेस देन 18, तो क्या आता था? तो आता था यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है। सो इफ का स्टेटमेंट का बेसिक मतलब है कि जो मैं लिखूंगा कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा लूप इसके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सो अभी अपना अगला कॉन्सेप्ट है वो है एल्स कंडीशन। एल्स का मतलब है कि जो इफ कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या दिखाया गया है कि इफ कंडीशन दिया है, इसने ब्लॉक एक कोड लिख के दिया है। अगर ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, फॉर एग्जांपल ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो एल्स कंडीशन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। इसमें लिखा है टाइम को डिस्प्ले किया इन टाइम को 20। कहा गया अगर टाइम की वैल्यू लेस देन 18 है, लेस देन 18 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट होगा। अभी आप मुझे बताओ कि जो टाइम की वैल्यू लेस देन 18 है तो नहीं है, सो क्या होगा? बेसिकली ये जो गुड इनफ वाला है वो एग्जीक्यूट होगा। सो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं एल्स कंडीशन। सो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्स सी आउट यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है क्या। अभी इसमें लिखा है मैंने एज इक्वल टू 14, ठीक है। एज को मैंने लेस देन 18 दिया है, तभी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स ये एग्जीक्यूट हो जाए। पर अगर हमने अभी रन किया तो ये एग्जीक्यूट होगा यू कैन ड्राइव करके। तो हमें चेक करना है कि ये एग्जीक्यूट कब होती है। सो मैं इसको करूँगा, इसको करूँगा, ठीक है। सो अभी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है ना, एल्स वाली स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट होगी। चेक करते हैं हम। सो यू कैन नॉट ड्राइव करके एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि पहले इसने चेक किया कि क्या एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है। सो देखा गया तो यहाँ पे 14 है, तो 14 नहीं है ग्रेटर देन 18, तो इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, डायरेक्ट गया एल्स स्टेटमेंट में और एल्स में जाके इसको एग्जीक्यूट किया। सो इतना ही एल्स स्टेटमेंट का काम। इफ का काम और एल्स का काम आपको समझ आ गया हो अभी तक। सो अभी हम आगे चलते हैं। अभी है एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी एल्स इफ स्टेटमेंट का काम क्या है? एल्स इफ स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपका एक कंडीशन ट्रू ना हो, फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकता है कि आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, तो दूसरी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। समझा? तो बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें कहा गया है कि इफ कंडीशन 1, अभी ये अगर एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट बाई चांस अगर ये एग्जीक्यूट ना हो तो ये स्टेटमेंट चेक करेगी कि क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो डायरेक्ट एल्स में जाएगा, अगर होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इतना सही है। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि अगर टाइम जो है वो अगर लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग लिखना, अगर लेस देन 20 है तो गुड डे लिखना, और उसके बाद अगर दोनों भी नहीं है तो गुड इवनिंग लिखना। सो हम ये, तो इस क्वेश्चन पे अपन एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको मैं फिलहाल से रिमूव करता हूँ और रिमूव करके हम एक नया एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अभी इस नया एग्जाम्पल में क्या होगा, पहले हम
इस एग्जाम्पल का मेन मोटिव क्या होगा, हम चेक करेंगे 3 कंडीशंस कि अगर जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट को 90 के अबव मार्क्स है तो हम बोलेंगे उसको कि उसको A+ ग्रेड मिलना चाहिए। अगर उसको 80 के ऊपर है, 80 के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि उसको, हम बोलेंगे एवरेज स्टूडेंट। और अगर 80 के नीचे आता है तो हम बोलेंगे उसको कि लेस पास करके, ठीक है। तो एक 3 कंडीशन हम बनाते हैं यहाँ से। तो 8 मार्क्स। चलो अपना और काम करते हैं, स्पेस पे हम लोग ना यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। और उसमें इंटरेस्टिंग मार्क अपन, तो सी आउट देते हैं अपन, सी आउट एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का मार्क्स एंटर किया जाएगा। सेंड करके मैं चेक करूँगा कि मार्क्स आता है कि नहीं। अभी मैंने एक चीज़ नहीं किया, हो रहा है कि मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैं लिखूँगा इंट मार्क्स करके, ठीक है, इंट मार्क्स। और यूज़र से इनपुट लूँगा मैं। तो अभी मैं चेक करूँगा इज मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो हम कर सकते हैं सी आउट यूज कोड एक्सेलेंट मार्क्स, ठीक है, यूज कोड एक्सेलेंट मार्क्स। अभी हम दूसरा कनेक्शन चेक करते हैं, एल्सिफ करेंगे, एल्सिफ क्या चेक करेंगे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, सी आउट यूज कोड एवरेज मार्क्स, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन है, एल्स कंडीशन, सी आउट you will improve your mass, ठीक है। बहुत सिंपल सी थी, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अभी हम यूज़र से इनपुट लेंगे ना, तो अभी हम चेक करते हैं। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेट द मार्क्स बी 95। सो चेक करते हैं क्या आता है। तो यूज़ कोड एक्सेलेंट मार्क्स, कैसे, क्योंकि 95 जो है 90 से ग्रेटर, तो यहाँ पे जैसे ही एंटर किया इफ कंडीशन में, तो चेक हुआ कि 95 जो है ग्रेटर देन 90 है, तो उसने प्रिंट कर दिया कि यूज़ कोड एक्सेलेंट मार्क्स, ठीक है। अभी हम और एक ट्राई करते हैं, इसमें चेक करते हैं हम 80 करके, ठीक है। सो आया यूज़ कोड एवरेज मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आया चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। तो एल्सिफ में है, एल्सिफ सेटिस्फाई करती है, यस, तो एग्जीक्यूट हो गया यूज़ कोड एवरेज मार्क्स। अभी मैं चेक करता हूँ फॉर 40 मार्क्स, सो यू नीड टू इनक्लूड योर मार्क्स। देखा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है इसमें। सो अगर आपको देखना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, कोड ले सकते हो आप, ठीक है। होप सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इफ़ एल्स कंडीशन और इफ़ कंडीशन का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।